नमस्कार दोस्तों। आपके अपने चैनल गेरी और फंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कि मार्केट आगे कैसी रहेगी, क्योंकि ये हफ्ता काफ़ी अच्छा निकला है मार्केट के लिए और मार्केट ने काफ़ी रिकवरी भी करी है। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी अपने वीडियो में आपको ये बताया था कि हम मुझे नहीं लग रहा चार्ट को देखकर कि मार्केट 21,000 चली जाएगी, मार्केट 20,000 चली जाएगी, जहाँ कुछ वीडियो 15,000 के भी आ रहे थे। मैं बार बार यही कह रहा था कि जब तक 23,800 को मार्केट नहीं क्रॉस करती है, ब्रेक नहीं करती है, तब तक आपका ये सब कहना बेमानी है कि मार्केट 23,000, 22,000 या 21,000 आ जाएगी। और देखो दोस्तों, हुआ भी यही। और कुछ न्यूज़ के बलबूते पर भी मैं ये बात बोल रहा था कि कुछ न्यूज़ इस तरह की थी कि नहीं लग रहा था कि मार्केट इतना बड़ा कोई क्रैश करने जा रही है। थोड़ा बहुत करेक्शन तो मार्केट करेगी ही करेगी। अगर मार्केट 24-25 हज़ार पे पहुंच गई है और 1,000 पॉइंट का डिप मार्केट ने दिखाया है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मार्केट के लिए। 1,000-2,000 पॉइंट नीचे आना कोई बहुत बड़ा, उसे क्रैश नहीं बोलेंगे। वो करेक्शन था और एक अच्छा करेक्शन था। और देखिए, वहाँ से मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी करी है। मैंने अपने एक वीडियो में एक बात और भी बोली थी कि मुझे पूरा लगता है कि शायद मार्केट इसी महीने के अंदर अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई बना दे। जिस टाइम पर लोग 21,000 की बात कर रहे थे, उस टाइम पर मैं ये बात बोल रहा था कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मार्केट इसी महीने के अंदर अपना नया ऑल टाइम हाई बनाएगी। और मुझे अब भी पूरी उम्मीद है कि ये हफ्ता बचा है और इस हफ्ते में शायद मार्केट अपना ऑल टाइम हाई, नया ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगी। देखते हैं दोस्तों, इस हफ्ते क्या रहेगा मार्केट के अंदर। पूरा हफ्ता अच्छा गुजरा है और पूरे हफ्ते निफ्टी जो है वो ऊपर रहा है, और जो स्टॉक कुछ करेक्शन किया था स्टॉक ने, वो भी अब ऊपर की तरफ आने शुरू हो गए हैं। अब दोस्तों, सारा डिपेंड था कल की फेड की जो मीटिंग थी और जो स्पीच थी पावेल साहब की, उस पर, उसके ऊपर कल मार्केट जो रुकी थी, उसकी वजह यही थी कि मार्केट वेट करना चाह रही थी कि पावेल साहब क्या स्पीच देंगे। ये तो सभी को लग रहा है कि सितंबर में रेट कट आएगा, मगर कल जो मीटिंग थी उसके अंदर ये था कि उनका जो वो स्पीच देंगे, उसके अंदर कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो रेट कट आगे बढ़ जाए। कल जब डाउ और नैस्डैक खुले तो काफ़ी ऊंचाइयों पे थे। शुरू में खुलते ही 300 पॉइंट ऊपर था डाउ। नैस्डैक भी 200 पॉइंट की रैली दिखा रहा था। मगर जब पावेल साहब ने स्पीच दी तो पावेल साहब ने ये तो बोला कि अब इकनॉमी में या महंगाई के जो आंकड़े हैं वो 2% पे स्टेबल हैं। अब हमें इसको रेट कट करना चाहिए, हमें इकनॉमी को आगे बढ़ाना चाहिए। मगर साथ में उन्होंने एक बात और बोल दी उसके अंदर कि आगे जो हम रेट कट करेंगे, आगे जो आंकड़े आएंगे, जो डाटा आएंगे, उसके बिहाफ पर हम आगे की जो टाइमिंग है और रेट कट की परसेंटेज है वो उस बिहाफ पर डिसाइड होगी। तो ये एक बात पावेल साहब की मार्केट को शायद पसंद नहीं आई और कुछ देर के लिए मार्केट नीचे भी आई। मगर जब पूरी स्पीच हुई और बैंकों की तरफ से भी जो स्टेटमेंट आई या ब्रोकरेज हाउसों की तरफ से जो स्टेटमेंट आई, मार्केट ने दोबारा से रैली करी और डाउ अब लगभग ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। तो यही बात मैं पहले भी कह रहा था कि अमेरिका के अंदर इलेक्शन है और इलेक्शन की वजह से अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि इस तरह की कोई न्यूज़ हो जिसकी वजह से मार्केट क्रैश करे। अगर रेट कट करना पड़ा, पहले से आकर भी रेट कट करना पड़ा, तो अमेरिका वो रेट कट करेगा। तो अगर रेट कट होता है तो दोस्तों हमारी मार्केट भी एक रैली करेगी। और एक चीज़ और आपने ध्यान देखा होगा कि पूरे महीने एफआईज ने हमारी मार्केट के अंदर सेलिंग करी। मतलब कोई दिन ऐसा नहीं गया जिसके अंदर एफआई सेलिंग नहीं कर रहे हों। और जितनी वो सेलिंग कर रहे थे उतनी ही डीआईज बाइंग भी कर रहे थे। तो ये हमारी मार्केट के लिए एक बहुत पॉजिटिव रहा कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आई। उसकी एक वजह सबसे बड़ी ये थी, एक दिन तो ऐसा था कि 10,000 करोड़ की एफआईज ने सेलिंग करी और 10,000 करोड़ की ही डीआईज ने बाइंग कर ली। तो एक वजह ये भी थी कि मार्केट को डीआईज ने थाम के रखा और मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं गई। अब जो मैं ये बात बोल रहा था कि ये मार्केट इसी महीने ऑल टाइम हाई, नया ऑल टाइम हाई लगाएगी, उसके पीछे एक कारण ये भी था कि जो मैं ये देख रहा था कि एफआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं। और जब मार्केट रिकवरी मोड में आएगी तो आप सोचिए कि एफआईज को मजबूरन वापसी आना पड़ेगा और वो बाइंग मोड में आएंगे। और जब वो बाइंग मोड में आएंगे तो मार्केट और तेज़ी से रिकवरी करेगी। और वही हो रहा है 2 दिन से दोस्तों कि एफआईज भी अब बाइंग मोड में आ गए हैं। जो लगातार सेलिंग कर रहे थे वो अब बाइंग कर रहे हैं। तो वो भी एक अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए। और मुझे लगता है कि मंडे को हम एक गैप अप ओपनिंग करेंगे। अभी फ़िलहाल जो हम एक रेजिस्टेंस पे खड़े हुए हैं, जो बार बार हम वहाँ से नीचे आ रहे हैं, तो उस रेजिस्टेंस को हो सकता है हम गैप अप में ही कवर कर लें। देख लेते हैं एक बार निफ्टी का चार्ट और निफ्टी क्या बोल रहा है, आपको भी समझ में आएगा। एक बार निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं।
देखिए दोस्तों, ये है निफ्टी का चार्ट। 25,078 का निफ्टी के अंदर ऑल टाइम हाई है इसका। और अभी हमारी जो मार्केट जो कल क्लोज हुई है वो 24,823 पे हुई है। आप देखिए कि अगर हम चार्ट की बात करते हैं तो दोस्तों हम क्यों बोलते हैं, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिन पॉइंटों को जब मैं ग्रुप पर भी बताता हूं कि ये जब तक वो पॉइंट क्रॉस नहीं होगा तब तक, जैसे मैंने परसों भी ये बात बोली थी कि 24,855 जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तक हम ये नहीं मान सकते कि ये मार्केट 25,000 को टच करेगी। 24,855 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। ये मैंने क्यों बोला था, आप ये देखिए, पिंक लाइन देखिए दोस्तों, 24,854.51 पे लगी हुई है ये पिंक लाइन। और कल भी मार्केट जो है 24,853.75 से रिवर्स कर गई, नीचे वापसी आ गई। ये पॉइंट क्यों है, ये पॉइंट क्यों मायने रखते हैं दोस्तों? आप देखिए दोस्तों, ये गैप अप है, ये गैप अप ओपनिंग हुई थी यहाँ पर। और ये जो बीच में ये गैप है, इस गैप का ये लोअर बैंड है, जो जहाँ पर मैंने ये लाइन खींची हुई है, और ये अपर बैंड है। अब ये एक रेजिस्टेंस है इसका यहाँ पर। जब तक इस रेजिस्टेंस को ये क्रॉस नहीं करेगा निफ्टी, और फिर उसके बाद दोबारा जो रेजिस्टेंस मिलेगा इसे 24,970 के आसपास मिलेगा। ये एक जब बैंड बनता है तो उस बैंड के अंदर एक हैवी रेजिस्टेंस होता है, हैवी सेलिंग आती है। आप नीचे देखिए, आपको यहाँ समझ में आएगा। आप देखिए यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, यहाँ से लेके जहाँ मेरा कर्सर है, और यहाँ से नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, और ये गैप था पूरा बीच के अंदर। अब जब ये गैप डाउन ओपनिंग हुई तो गैप डाउन का जो ये लोअर बैंड था, इस लोअर बैंड पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन तक मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर पाई। क्योंकि ये कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ये बहुत बड़ा सेलिंग जोन है। 8 दिन तक स्ट्रगल करा मार्केट ने इसको क्रॉस करने में। उसके बाद जब ये इसको क्रॉस करा, तो एक बहुत बड़ा कैंडल बनाया उसने। क्रॉस करने के बाद आप देखिए कि एक दिन इसने इसके ऊपर क्लोजिंग जरूर दी थी, मगर नेक्स्ट डे फिर ये क्लोजिंग इसके नीचे दी। और यहाँ जब ये वाली कैंडल बनी और ये बहुत बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद ये हो गया कि अब ये सपोर्ट बन गया। फिर आप देखिए कि यहाँ पर आकर एक बार मार्केट रुकी, और इस बैंड पर अब ये मार्केट इस बैंड को क्रॉस नहीं कर रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कल शायद हम 25,000 को क्रॉस करेंगे, और हो सकता है कि हम शायद कल ऑल टाइम हाई भी लगा लें मंडे को, वो भी हो सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी जो हमारे पास ये इसका अपर बैंड है वो 24,970 है। एक बार मार्केट ज़रूर वहाँ पर रेस्ट करेगी, रुकेगी एक बार, और अगर शॉर्ट कवरिंग आई तो हो सकता है इसको बहुत जल्दी क्रॉस भी कर जाए। तो दोस्तों, जो चीज़ हम बोल रहे थे, जो चीज़ मैं कह रहा था कि ये पैनिक में मत आइए आप, क्योंकि चार्ट कहीं से भी नहीं बोल रहा था। ये रेड लाइन आप देख रहे हैं, मैं शुरू से, अगर आप मेरी पहली वीडियो में भी देखेंगे तो मैं ये रेड लाइन मैंने लगाई हुई थी, और मैंने यही बात बोली थी कि जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगी और 1 या 2 दिन इससे नीचे क्लोजिंग नहीं देगी, तब तक घबराने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट नहीं नीचे जाएगी। और वही हुआ दोस्तों कि इसने एक दिन इसके नीचे हल्की सी क्लोजिंग दी भी, जो एक इसका बैंड था, जो बैंड के अंदर ही क्लोजिंग दी, और उसके बाद ये इसके ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी। मार्केट रुकी ज़रूर इसकी इस बैंड के अंदर, मगर इसने क्लोजिंग इसके ऊपर ही दी। तो अगर हम चार्ट को समझते हैं तो दोस्तों शायद हम पैनिक में आकर अपना पोर्टफोलियो खाली नहीं करेंगे, पैनिक में आकर हम अपने उन स्टॉक्स को नहीं निकालेंगे जो हमारे अच्छे स्टॉक्स हैं। तो बहुत मायने करते हैं ये चार्ट मार्केट के अंदर, और इन चार्ट के ऊपर ही बड़े फंड हाउस जो है वो काम करते हैं। अगर हम मिड कैप का चार्ट भी देखें दोस्तों, तो मिड कैप के चार्ट को आप देखिए, ये है मिड कैप का चार्ट। इसके अंदर भी यही बैंड बने थे दोस्तों। देखिए आप देखिए, ये एक बैंड था, इस बैंड के अंदर मार्केट ने वही 5-6 दिन बिताए इस बैंड के अंदर, और जब इस बैंड को क्रॉस किया तो मार्केट ऊपर निकली, और ये अपर बैंड को क्रॉस करने के बाद मार्केट फिर इस छोटे बैंड पर रुकी आकर। और कल भी आप देखिए, आप अगर देखेंगे ध्यान से तो मैं आपको दिखाऊं, आप देखिए कल मार्केट ऊपर गई, और जो ये गैप था, इस गैप को भरने के लिए मार्केट मिड कैप नीचे आया, और आप ध्यान से देखिए कि इसके लोअर बैंड पर ही आकर उसे सपोर्ट मिली और वो रुक गया, उससे नीचे नहीं आया। यानी कि इस गैप को भरने के लिए आया मिड कैप, और उसके बाद वो उसने क्लोजिंग भी उसके लोअर बैंड पर ही दी है। तो इसमें भी बिल्कुल लग रहा है अब कि ये भी अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा बहुत जल्दी, मिड कैप भी। और आप देखिए कि
इस बैंड के अपर बैंड पे है फिलहाल ये, और अपर बैंड को ये मंडे को क्रॉस करेगा और उसके बाद इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 59,290 है, और अभी जो ये चल रहा है 58,555 पे चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, 500-600 पॉइंट की दूरी है ऑल टाइम हाई पे। तो हो सकता है मंडे को ये भी अपना ऑल टाइम हाई लगाए। अब कुछ दोस्तों का कहना ये है कि डिफेंस सेक्टर के जो शेयर हैं वो नीचे गिर रहे हैं। बिल्कुल डिफेंस सेक्टर के जो शेयर हैं वो नीचे गिर रहे हैं, और डिफेंस सेक्टर के अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको रिकवरी के लिए या उसको रिवर्स मोड में आने के लिए, क्योंकि डिफेंस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दे चुका था, उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। और कुछ लोगों का कहना था ओवर वैल्यूड भी है, चाहे ओवर वैल्यूड है, मगर हाँ शायद वो टाइम करेक्शन देगा डिफेंस सेक्टर। मगर उसके अंदर भी एच जो है, एच को मैं 4-5 दिन से बोल रहा हूँ कि शायद ये रिवर्स मोड में आ गया है, और इसके अंदर अगर कुछ बेटर लग रहा है डिफेंस सेक्टर के अंदर तो मुझे एच और बी लग रहा है, जो बहुत जल्दी शायद रिकवरी देगा और शायद अपना नया ऑल टाइम हाई एच बना सकता है। अब एच के अंदर जो उसकी वीकली क्लोजिंग है वो पिछले वीक से ऊपर हो रही है, तो उस बिहार पर भी हम बोल सकते हैं कि एच के अंदर कुछ हद तक ये लग रहा है 50-60% की शायद एच यहाँ से अब अच्छा मूवमेंट देगा। अगर हम अब डाउ की मार्केट को देख लेते हैं दोस्तों, तो कल देखिए डाउ की मार्केट ने भी एक अच्छा क्लोजिंग दी है। देखिए आप, ये भी जो कल इसने क्लोजिंग दी है अपने एक रेजिस्टेंस पे दी है। आप देखिए ये पिंक लाइन खिंची हुई है 41,228 पे, और कल ये 41,207 तक गया है, और उसके बाद 41,175 पर इसने क्लोजिंग दी है। यानी कि ये भी अपने एक रेजिस्टेंस पे खड़ा है। अमेरिका की मार्केट भी अगर इस रेजिस्टेंस को ये क्रॉस करता है तो ये भी अपना नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, डाउ भी बहुत जल्दी। अब हमें देखना है कि मंडे को जो डाउ फ्यूचर है उसकी क्या स्थिति होती है और एशियन मार्केट की क्या स्थिति है। मार्केट ने, डाउ ने और नैस्डैक ने एक अच्छी क्लोजिंग दी है फ्राइडे को। अब मंडे को जो सुबह ओपनिंग होगी एशियन मार्केट की, वो लग रहा है कि वो अच्छी होगी। अब डाउ का फ्यूचर क्या दिखाता है, जो 80-90% उम्मीद है कि वो अच्छा ही होगा, और हो सकता है कि मंडे को डाउ भी अपना एक नया ऑल टाइम हाई लगाए। आप देखिए कि ज़्यादातर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है, हमारी मार्केट भी और अमेरिकन मार्केट भी। अगर हम नैस्डैक को भी देख लेते हैं तो नैस्डैक में देखिए आप, नैस्डैक भी अपने एक रेजिस्टेंस के करीब पहुंचा और वहां से थोड़ा रिवर्स हुआ। 20,070 के आसपास उसका भी एक रेजिस्टेंस है, उसके पास से वो कल रिवर्स हुआ है। तो नैस्डैक में भी एक रैली आएगी, क्योंकि अगर रेट कट होता है तो सबसे ज़्यादा रैली जो आएगी वो नैस्डैक में ही आएगी। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि रेट कट पर आईटी सेक्टर के जो शेयर हैं वो एक अच्छा मूवमेंट दिखाएंगे, तो हमें उन पे भी ध्यान देना चाहिए। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी 1 अगस्त को कि हम शेयर के नाम को देखकर ना खरीदें, हम ये देख के खरीदें कि उसका रिटर्न कितना है और उसकी परफॉर्मेंस कितनी है। अब बहुत सारे शेयर हैं जो हमें टीवी पे बताए जाते हैं, अच्छी अच्छी कंपनियों के नाम, हम उनको देखकर उन्हें खरीद लेते हैं, मगर उसी सेक्टर के जो छोटे शेयर हैं, चाहे वो मिड कैप के हैं या स्मॉल कैप के हैं, अगर हम उनकी परफॉर्मेंस को बिना देखे हम बड़े शेयर तो खरीद लेते हैं मगर हमें वो रिटर्न नहीं देते। मैं जल्दी एक वीडियो दोबारा बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम जो कंपैरिजन करते हैं तो किस बिहाफ पर करते हैं। और आप देखिए कि मैं आपको बता देता हूँ, हिमाद्री केमिकल करके एक शेयर था जिसका मैंने कंपैरिजन किया था उस वीडियो के अंदर कि दीपक नाइट्रेट जो पूरे महीने से ये कहा जा रहा है टीवी पर, जहाँ भी आप सुन रहे हैं कि दीपक नाइट्रेट को ले लीजिए, उसी सेक्टर की एक कंपनी है हिमाद्री, जिसका नाम भी नहीं लिया जाता शायद टीवी पर। और मैंने अपने एक दोस्त के कहने पर कि भाई मैं दीपक नाइट्रेट ले लेते हैं, तो मैंने उनको ये सजेशन दिया था कि आप दीपक नाइट्रेट मत लीजिए, अगर आपको केमिकल सेक्टर में जाना है तो आप हिमाद्री केमिकल लीजिए, जो 420 पर हमने बाइंग भी किया था। और कल देखिए कितना अच्छा उसने मूवमेंट दिखाया है, 527 पर क्लोजिंग दी है, और अभी भी इसमें लग रहा है कि एक अच्छा मूवमेंट अभी बाकी है। तो आप अगर उस वीडियो को देखेंगे, मैं उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, आप उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि मैंने किस वजह से ये बात बोली थी। और मैं यही बात बोलता हूँ कि अगर हम चार्ट को रीड कर रहे हैं तो हम पैनिक में नहीं आएंगे, क्योंकि अक्सर यही होता है कि हम सपोर्ट जहाँ पर हमें बाइंग बनानी चाहिए हम वहाँ से उस शेयर में से निकल जाते हैं, क्योंकि हम इतना थक चुके होते हैं। 7 दिन 8 दिन 10 दिन मार्केट लगातार नीचे की तरफ जाती है, तो हमें लगता है कि नहीं, 2-4 दिन तो हम देखते हैं कि नहीं वापसी आएगी वापसी आएगी, और जब वो नहीं आती और 2-4 दिन और गिरने लगती है
तो हम थक हार कर उस शेयर से बाहर निकल जाते हैं, जबकि हमें वो टाइम होता है उस शेयर में बाइंग करने का। तो अगर हम चार्ट को देख रहे हैं तो शायद हम ये गलती नहीं करेंगे, हम पैनिक में नहीं आएंगे। तो मैं बार बार अपने वीडियो में यही बात समझाता हूँ। मैं आगे भी जो वीडियो लेके आऊँगा उसमें आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्यों इसका कंपैरिजन किया था। KPIT, हिमाद्री केमिकल और बहुत सारे शेयर हैं जिनका नाम भी नहीं लिया जाता, और जो बड़े बड़े टाटा की कंपनी के शेयर हुए या विप्रो हो, इन्फोसिस हो, उसका ही नाम लिया जाता है। अभी भी आईटी सेक्टर, अगर लग रहा है कि आईटी सेक्टर में कुछ बाइंग आएगी तो विप्रो, इन्फोसिस की ही बातें की जाती हैं। तो आप चार्ट को देखिए और चार्ट से को देखकर समझकर ही अपने शेयर में बाइंग बनाइए, या उसको अगर आप बाहर भी हो रहे हैं तो ये देखकर बाहर हुई कि अगर उसने कोई मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है या वो एसएल को तोड़ रहा है, एसएल को ब्रेक कर रहा है, तो ही आप उसमें से बाहर निकलिए, अदरवाइज आप वेट करिए। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। गियर यूर फंड में आज इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ। नमस्कार।